Hello guys, welcome to Nerds and Jocks and we are back with a new episode of Dugout Discussions. आज बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया सेकंड स्क्वाड, इंडिया वर्सेस श्रीलंका पोस्ट मैच मतलब पोस्ट सीरीज एनालिसिस के बारे में। और आज हमारे साथ एक नया गेस्ट रौनक। रौनक, would you like to introduce yourself? Hey all, it's a great pleasure to be a part of this show. So hoping to be a great session. Yeah. रौनक ने काफी जॉब इंटरव्यू टाइप का अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया। एंड विल मूव ऑन टू दीप्तायन। दीप्तायन, आपको कैसा लगा शिखर धवन का कैप्टनसी इस सीरीज में? यार मैं क्या बोलूं, मैं तो पहले ही बोला था कि मतलब जब हम लोग ने प्री मैच शो किए थे तो तभी मैंने बोला था कि शिखर धवन इज नॉट अ कैप्टनसी मटेरियल। मैं पहले ही बोला था। बट हाँ, उनका 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 वो इतना दिन से इंडियन टीम को सर्विस दिए है तो उनको रिवॉर्ड किया गया था कैप्टनसी से, तो विच वाज वेरी नाइस। लेकिन वो कभी कैप्टनसी मटेरियल थे ही नहीं। ये हम सबको पता ही था। बहुत लोग बोलेंगे तो तब कौन होता, लेकिन मेरा फर्स्ट चॉइस श्रेयस अय्यर होता, लेकिन श्रेयस अय्यर तो इंजर्ड थे तो वो हो नहीं सके। उसके बाद मेरा चॉइस था मनीष पांडे। वो भी मुझे बहुत बैशिंग मिलेगा अगर मैं ये बोलूंगा तो, लेकिन जो भी है अच्छा ही हुआ है जो हुआ है। शिखर धवन ने अच्छा कैप्टनसी किया भी है। और लास्ट T20 के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। 82 for 9 8 याद नहीं, जो भी है शिखर धवन का शायद पता नहीं, वो तो डक पे आउट हो गए। कुछ इंस्टेंसेस में बोलना चाहता हूँ, जैसे कि फर्स्ट वनडे में 260 या 270 शायद श्रीलंका ने बनाया, उतना होना ही नहीं चाहिए था। आपको 230 या 220 में रोक देना चाहिए था श्रीलंका का स्कोर। लेकिन आप लास्ट 10 ओवर्स में गए हार्दिक पांड्या के पास। मतलब कोई जरूरत नहीं था हार्दिक पांड्या के पास जाने का, क्योंकि एक हार्दिक पांड्या को मतलब प्रॉब्लम है, बैक का एक प्रॉब्लम है जो बॉलिंग करने के टाइम उनको प्रॉब्लम होता है। कोई जरूरत नहीं था। आपका सारे बॉलर्स उस दिन अच्छे बॉल कर रहे थे। इनफैक्ट एक चीज मुझे देख के मतलब थोड़ा सा अजीब लगा कि कुलदीप यादव ने बहुत बढ़िया बॉल डाला था फर्स्ट वनडे में। उनको पूरा अपना 10 ओवर का कोटा नहीं करवाया गया था, उनको बस 9 ओवर देके छोड़ दिया गया था। पता नहीं, कुलदीप यादव बहुत अच्छे फॉर्म में लगे इस सीरीज में, काफी अच्छे फॉर्म में लगे। तो मतलब कुछ इंस्टेंसेस में मुझे धवन का कैप्टनसी समझ में नहीं आया। सेकेंड वनडे तो दीपक चहर ने नैया बचा लिया, नहीं तो वो भी हार जाते हम लोग सेकेंड वनडे। और थर्ड वनडे में तो भाई 5 चेंजेस, क्या बताए 5 चेंजेस। मतलब अभी लगता है इंडिया का कैप पाना बहुत इजी हो गया है। मतलब 5 चेंजेस कैसे हो सकता है? मतलब कोई सिर्फ ऊपर शिखर धवन एक एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन, नीचे बॉलर कोई एक्सपीरियंस्ड बॉलर है ही नहीं। मतलब आप देखोगे राहुल चहर थे, अब राहुल चहर डेब्यू कर रहे थे, नीतीश राणा डेब्यू कर रहे थे, संजू सैमसन डेब्यू कर रहे थे, और 2 खिलाड़ी याद नहीं आ रहा है मुझे, चेतन सकारिया और एक ठो नाम याद नहीं आ रहा है। तो 5 खिलाड़ी डेब्यू किए थे जो भी है। तो 5 डेब्यूज, इट्स लाइक मतलब क्या अभी इंडिया का कैप इतना इजीली मिल जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। फर्स्ट T20 इंडिया ने बहुत बढ़िया खेला। सेकेंड T20 में तो क्या बताए, सेकेंड T20 में इतना कम रन हुआ। मतलब वो तो मतलब क्या मतलब कोविड केसेस सब कुछ, मतलब वो कह नहीं जा मतलब वो हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन थर्ड T20 में मतलब क्या बताए, काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस हुआ। और फिर से सेकेंड T20 के बारे में हम आएंगे। आपका एक तो कुलदीप यादव का एक डिसमिसल हो सकता था, जो DRS शिखर धवन लिया नहीं, वो प्योर प्लम था। उसके बाद 2-3 रन शायद ऐड हुआ था, तो लास्ट में वो मैच लास्ट ओवर तक गया भी था। ठीक है, लास्ट ओवर तक गया भी था, शायद 2-3 रन ही, शायद 3-4 बॉल में जरूरत था। तो अगर वो 2-3 रन अगर ऐड भी होता ना, तो तब भी श्रीलंका के पास प्रेशर होता या फिर हम लोग मैच जीत भी सकते थे सेकेंड T20। तो जो भी है, कप्तानी उतना अच्छा नहीं हुआ। हम लोग सब बोल रहे थे कि क्लीन स्वीप होगा, ये वो होगा, लेकिन मैंने बोला था कि एक मैच तो इंडिया हारेगा ही हारेगा। लेकिन इंडिया 3 मैचेस हारा इस सीरीज में। सीरीज हारेगा ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो सीरीज भी हार गए 2-1 श्रीलंका। तो श्रीलंकन क्रिकेट के लिए काफी अच्छा हुआ। सो ठीक है, काफी सीख भी मिला है। तो ठीक है, क्या किया जा सकता है, हार गए, अब क्या किया जा सकता है। काफी निराश से दिखता है, बट मैं लास्ट T20 मैच से 2 इंस्टेंसेस दूंगा। द वे धवन मतलब मैच हारने के बाद वो जाके श्रीलंकन प्लेयर्स के पास जाता है, उनको मोटिवेट करता है, जो कि ट्विटर में काफी वायरल हो रहा है।
एंड आफ्टर लाइक पोस्ट मैच में भी आके बोलता है कि माय बॉयज आर वेरी ब्रेव, ऐसे कुछ कमेंट्स दिया था पोस्ट मैच इंटरव्यू में. बट आई थॉट कि वो इट वाज अ रियल एटीट्यूड ऑफ अ कैप्टन कि अपने बॉयज को बैक किया हारने के बावजूद. ऑब्वियसली ऑब्वियसली कैप्टन तो बोलेंगे, कैप्टन का तो काम ही होता है आपको मोटिवेट करना, आपका सबको एक साथ लेके जाना. कैप्टन का काम ही है. मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ कि शिखर धवन बहुत खराब कप्तानी की है, या फिर मैं बोल रहा हूँ शिखर धवन कैप्टनसी मटेरियल है नहीं. मतलब शिखर धवन आप देखोगे कहीं पे ज्यादा कैप्टनसी किया भी नहीं है. इस टीम में अगर आप किसको कैप्टन बनाओगे, मेरा पहला प्रेफरेंस मैंने पहले ही बोला श्रेयस अय्यर होता है, लेकिन श्रेयस अय्यर है नहीं. उसके बाद मेरा प्रेफरेंस होता है मनीष पांडे, लेकिन शायद सिलेक्टर सोच रहे हैं कि मनीष पांडे अभी तक पक्के नहीं है टीम में. शायद इस सीरीज के बाद और भी शायद उनका शायद चांस चला ही गया है, पता नहीं, बोल नहीं सकते. विराट कोहली के काफी पसंदीदा खिलाड़ी है मनीष पांडे, लेकिन पता नहीं. लेकिन आप किसको बनाओगे? भुवनेश्वर कुमार हो सकते थे, लेकिन आप भुवनेश्वर कुमार को वाइस कप्तान बनाए. तो शिखर धवन ही एक ऐसे चॉइस थे जिसको आप कप्तान बनाए, क्योंकि उनको रिवार्ड भी किया गया है. मुझे लग रहा है कि इतना साल से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका अवदान रहा है, तो ठीक है, बहुत 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 अच्छा. मतलब सिलेक्टर्स जो किया है ठीक ही किया है, लेकिन हार गए, अब क्या किया जा सकता है. ठीक है रौनक, अब तुम्हारे पास आएंगे एक क्वेश्चन लेके कि इंडिया के पास इतना अच्छा प्लेयर्स है कि 2 स्क्वाड एक ही साथ में बना लिया. एक जा रहे इंग्लैंड टेस्ट खेलने के लिए, दूसरा लिमिटेड ओवर्स के लिए आ रहे श्रीलंका. मतलब प्लेयर्स का कोई कमी नहीं है. बट ये जो प्लेयर्स है जैसे संजू सैमसन बोलो या फिर जो लोग जिन लोगों को मौका मिला कुछ करके दिखाने के लिए, नीतीश राणा, तो कहीं ना कहीं दे फीलिंग टू स्टेप अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. ये क्यों हो रहा है? I will like to start with संजू सैमसन. संजू सैमसन बहुत टाइम से मतलब टीम से अंदर बाहर होते रहे हैं. उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया था 2015 में. 2015 में वो काफी अलग अलग कंट्रीज में जाके भी खेले हैं. जैसे वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी थे, वहां पे भी उन्होंने थोड़े बहुत कैमियोज खेले. उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका आया नहीं था. तो संजू सैमसन मतलब कुछ टाइम से टीम के इर्द गिर्द रहे हैं, टीम का मेंबर भी रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही न्यूबी है. और आईपीएल में भी उनका फॉर्म हर साल मतलब चलता है, अच्छा ही चलता है. आईपीएल में भी वो अच्छे खासे रन्स बनाते हैं. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकी के पाडिक्कल, ईशान किशन और जितने भी यंग बॉयज जो आए, ऋतुराज गायकवाड, वो तो चलो उनका तो फिर भी ये पहला सीरीज था जो कि वो आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको सिलेक्ट किया गया था सेकेंड स्ट्रिंग टीम के लिए. लेकिन संजू सैमसन से मुझे थोड़ा और ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि वो ऐसा नहीं है कि वो डेब्यूटेंट है वो. और संजू सैमसन को T20 का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है. आईपीएल भी वो बहुत सालों से ही खेल रहे हैं, तो बनाएंगे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिखाएंगे. तो उन मिडिल ऑर्डर में उनसे वो एक्सपेक्टेशन मेरा रहा है, जो कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया. ना ही ओडीआई सीरीज में उनको जो चांस मिला, एक ही मैच शायद वो खेले थे, उनको चांस नहीं मिला. ऑल्सो ही गॉट he played all the games in the T20 series as well, but he didn't perform to his merit in any of the game. वो मतलब उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स वैसे नहीं खेली. तो वो एक चीज है जहां मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ. एंड देन कमिंग टू द यंगस्टर्स हु जस्ट मेड द डेब्यू इन द T20 सीरीज, जैसे आप पाडिक्कल को ले लो, किशान को ले लो. किशान ने ओडीआई सीरीज भी खेला, तो किशान में वो इंटेंट है कि मुझे अच्छा करना है. बट आई फील ही नीड्स टू बी अ लिटिल मोर कंसिस्टेंट एंड लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल विद हिज बैटिंग. जैसे मैं अगर वो शायद फर्स्ट ओडीआई था जिसमें उन्होंने 50 बनाया था. तो वो वाली इनिंग्स की मैं अगर बात करूं तो उन्होंने 50 बनाया, सही है. उनको बहुत सारा अप्लॉज भी मिला, बहुत सारा उनको कांग्रेट्स भी मिला, बहुत सारा मतलब उनको बैकिंग भी मिली कि उन्होंने बहुत अच्छा किया. लेकिन आप अगर उनका इनिंग्स उठा के देखोगे, आपने उनका बैटिंग अगर पूरा देखा होगा, तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि वो हर बॉल मारने को देख रहे थे, जो कि जरूरत नहीं था. जैसे उन्होंने बताया कि मुझे अपना करियर का फर्स्ट बॉल मुझे 6 मारना है. तो ठीक है, वो एक मतलब प्लेयर का होता है कि मुझे अपना करियर ऐसे शुरू करना है. वो अलग है कि किसका क्या है. अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप बिल्कुल कर सकते हो. लेकिन अगर आप वो चीज आप पूरा इनिंग्स लेके चल रहे हो, वो इंटेंट, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि टीम में आपका रोल क्या है और उस वक्त टीम की सिचुएशन में है, और उस हिसाब से आपको खेलना चाहिए, जो कि मुझे लगा ईशान किशन ने नहीं किया. ईशान किशन मतलब उनको चांसेस भी मिले, वो गॉब भी हुए थे शायद 1 या 2 बार, फिर उन्होंने शॉट्स भी लगाए
अच्छा किया, मतलब हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन ही नीड्स टू बी लिटिल मोर रिस्पांसिबल एज ही गोज फॉरवर्ड इन हिज करियर टू बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ द टीम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा, मतलब टैलेंट बहुत है हमारे यंगस्टर्स में, लेकिन लेकिन ये जो बहुत बड़ा जो हमारा बेंच स्ट्रेंथ हो चुका है, इसका एक और भी मुझे वो दिखता है कि एक नेगेटिव साइड दिखता है कि कोई भी प्लेयर इतना परमानेंट नहीं हो पा रहा है, मतलब हर कोई अंदर बाहर होते ही रहता है। मतलब आप देखिए, अगर आप इंडिया की मतलब ए टीम मतलब फर्स्ट की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स मतलब मिडिल ऑर्डर से अंदर बाहर होते रहे हैं। जैसे बहुत सारे आए, विजय शंकर आए, केदार जाधव आए, रायडू आए, वो आजकल दिखते ही नहीं कहीं। फिर नए प्लेयर्स आ रहे हैं, और अगर देखा जाए तो इस अभी कमिंग बैक टू द श्रीलंका से, जब हमारे टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स में से धवन थे, ईश्वर थे, परफॉर्म नहीं किया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यंगस्टर्स पे आ गई कि उनका पांड्या का जैसे फॉर्म नहीं था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यंगस्टर्स पे आ गई कि उनको परफॉर्म करना है। पर्डिकल से भी मुझे थोड़ा उम्मीद था, क्योंकि उनका भी मुझे थोड़ा दिखता है कि वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेलने को देखते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबल लगता है। तो मुझे लगा था कि वो शायद आखिरी वाले T20 मतलब सेकंड T20 में, लास्ट वाला T20 में देखा नहीं, उनकी बैटिंग में देख नहीं पाया, तो मैं सेकंड T20 की ही बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगा था वो थोड़े मतलब वो चलने भी लगे थे, लेकिन उनका विकेट चला गया ऐसे अनफॉर्चुनेट टाइम पे। अगर वो टिक जाते तो थोड़ा और रन भी बन सकते थे, तो वो मुझे लगा कि वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। सैमसन से भी मैं थोड़ा मतलब ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि वो के आसपास रहे हैं। और फिर अगर मैं किशान की बात करूं तो किशान शायद खेले नहीं थे, या खेले थे सेकंड T20 में, शायद वो खेले नहीं थे, वो मुझे से याद नहीं आ रहा है। और फिर ईशान किशन पहला T20 खेला था। ईशान किशन शायद सेकंड T20 में नहीं था, तो उनमें उसमें था, हाँ वो तो आइसोलेशन में है कोविड वो। केसेस में लिए पार्टी, हाँ आइसोलेशन। बैट्समैन कौन कौन थे उनका? पार्टिकल थे, फिर सैमसन ऋतुराज थे, फिर गायकवाड़, उनको धवन, ऋतुराज गायकवाड़, नीतीश राणा। ऋतुराज नीतीश राणा। Coming to Nitish Rana, he is another guy who has a lot of talent, but he doesn't offer you his full merit. आई डोंट He थिंक दैट doesn't. वो अभी भी, आई डोंट थिंक रौनक, आई डोंट थिंक वो अभी इंडिया के ये people है, मतलब मुझे नहीं लगता, उनको बहुत जल्दी शायद कैप दे दिया गया है। Exactly, he's not at all. नॉट ओनली हिम, इंक्लूडिंग आई आल्सो से अबाउट चेतन सकरिया, वो भी अभी पके हुए नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। अभी भी लगता है उन लोगों के लिए अभी भी टाइम है। फिफ्थ जो थर्ड ओडीआई था, उन इतना इजीली 5 डेब्यूज हो गया था, मुझे अजीब लगा कि इतना इजीली कहीं पे एक्सपीरियंस, मतलब आप अगर देखोगे 7 बैट्स, मतलब बैटिंग में भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था। आप ईशान किशन को ड्रॉप नहीं, मतलब बाहर रखे थे थर्ड वनडे में। बहुत सारे बैटर्स को ही आप बाहर रखे थे। बोलर्स में तो कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं थर्ड वनडे में। बैटर्स में तो तब थे। Not even Chetan Sakaria. There's Sandeep Warrior. और मुझे एक और चीज जो अजीब सी बात लगी थी, हाँ संदीप वॉरियर, एक और चीज जो मुझे अजीब सी लगी थी सेकंड T20 में। हाँ बोलो उसके बाद में बोलो। सेकंड T20 में नवदीप सैनी जब इंज्योर हुए, उससे पहले वो फील्डिंग कर रहे थे, तो उनको भी एक ओवर, नवदीप सैनी को भी इंटरनेशनल क्रिकेट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बाकी चेतन साकरिया को ले लो, संदीप वॉरियर को ले लो, उनसे तो ज्यादा ही है, तो उनको एक भी ओवर बॉल नहीं कराया गया। वो थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि उनको पता नहीं उनको खिलाया क्यों था। बस 11 खिला मैनेज करा जाए, या उतना ही उनका रोल था कि वो बस एक प्लेयर की तरह रहे, उनसे कुछ करवाना नहीं है। तो ये भी चीज मुझे एक और सरप्राइजिंग लगी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। और बस इतना ही। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे इतना कुछ ज्यादा कहना नहीं है, क्योंकि बॉलिंग अच्छी हुई है मेरे हिसाब से। जितना उन्होंने रन बनाए उस हिसाब से उन्होंने टक्कर ही दिया। ऐसा नहीं है कि 5-6-7 ओवर में मैच खत्म हो गया हो, हर मैच ही हमने देखा है कि 14-15 ओवर तक तो गया ही है। तो बॉलिंग जिस हिसाब से उन्होंने रन बनाया, टारगेट जितने सेट किए, उस हिसाब से मुझे लगता भी है, मतलब विकेट्स मिले हैं बॉलर्स को। जो शिकायतें हैं वो बैट्समैन से ही है कि उनको थोड़ा और परफॉर्म करना चाहिए था। Second T20 was way better than the third one, but I thought the third T could have been better because they already knew how the pitch was. थर्ड T20 आई में आपका प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खराब था। जैसे एक था नीतीश राणा का, मतलब कोई जरूरत नहीं, वो 5 रन दे रहे हो, उसके बाद
मुझे कहीं पे लगा भुवनेश्वर कुमार के आप 2 ओवर बाकी थे, आप संदीप वारियर से क्यों बॉलिंग डलवा, अब ये वाला मैच लास्ट ओवर तक जाएगा ही नहीं। ये वाला मैच जो मैं लास्ट T20 के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाला मैच 20 ओवर्स तक जाएगा ही नहीं। 82 रन आपको चाहिए, आपको लगता है वो 20 ओवर्स तक जाएगा? नहीं, आपको आपका बेस्ट बॉलर्स यूज कर लेना है, मतलब पहले ही यूज कर लेना है, जो भी होगा देखा जाएगा। भुवनेश्वर कुमार के 2 ओवर्स बचे हुए थे, शायद कुलदीप यादव के भी शायद 1 ओवर्स बचे हुए थे। संदीप वारियर को क्यों ये यूज किया गया मुझे समझ में नहीं आया। तो कुछ कुछ इंस्टेंसेस मुझे शिखर धवन के समझ में नहीं आया है। और आप हाँ, वो बोल तो रहे हो चलो ना। कैप्टेंसी में आ जाता है कि कैप्टेंसी कैसे हुई है, पर मैं अगर इंडिविजुअल वही प्लेयर्स की तो बात करूं तो मेरा हम्म वही है कि सैमसन ने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे सैमसन लग रहा है बहुत टाइम सैमसन से का ही दरवाजा शायद बंद इंटरनेशनल हो में चुका है। है। मुझे लग रहा है सैमसन का सैमसन को दरवाजा परफॉर्म बंद हो करना चुका है। सैमसन को परफॉर्म करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो मुझे अब नहीं लगता कि इस सीरीज के बाद उनको ज्यादा मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि उनको मुझे लगता है पंत पंत का भी एक खराब टाइम आया था, जब पंत भी बहुत ज्यादा वो क्रिटिसिज्म के अंडर आए थे, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थे, बहुत गालियां पड़ी, बहुत बहुत लोगों ने बुरा भला कहा कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। फिर वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उठकर आए, उन्होंने एक कमबैक करा। अब अगर आप सैमसन की देखो तो 1-2 सीरीज चलो अच्छी नहीं गई। जब धोनी ने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उनके 5 मैचेस में कितने 125 या ऐसे कुछ रन थे 5 मैचेस में, तो ठीक है, उन्होंने फिर कमबैक करा, फिर उनका करियर मतलब अब सभी जानते हैं वो क्या है अभी। और फिर अगर अभी सैमसन की बात ज्यादा करा बोल जाए दिया तो शायद। उनका भी वो थोड़ा, अगर वो पर्सनल वो, तो अगर सैमसन की बात करें तो उनका भी करियर इतना कुछ मतलब फ्लाइंग नहीं रहा है। उन्होंने भी स्टार्टिंग है, तो उन्होंने वो कमबैक नहीं किया, जो कि नेशनल प्लेटफॉर्म में खुद का जगह बनाए रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, वो उन्होंने अभी तक नहीं किया। और मुझे अब नहीं लगता कि उनको ज्यादा मौके मिलने वाले अपना कमबैक के लिए। वो बहुत जगह पे ही खेले हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर भी कई कई खेले हैं, वो कहीं पे भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। किस जगह तो पे उनसे खेलेंगे जब सूर्या कुमार यादव इतना अच्छा खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, आप सैमसन को कहाँ पे फिट कराओगे? जगह ही नहीं है। ऋषभ पंत इतना अच्छे फॉर्म में है, आपका ईशान किशन बूंदिया उड़ा रहे हैं, कहाँ पे आप सैमसन को फिट करोगे? नहीं होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है सैमसन। इनफैक्ट मुझे लग रहा है शिखर धवन का भी मुश्किल है अब T20 साइड में, क्योंकि अय्यर ईशान इज गोइंग टू किशन। मेक अ कमबैक ना। अच्छा खेला। हाँ हाँ, आई थिंक मतलब शिखर धवन शिखर अय्यर धवन का अय्यर जब वही तो। हाँ, आप शिखर धवन को कहाँ पे फिट इन कराओगे? आप उसके बाद आपके पास KL राहुल है जो फिर बैठे हुए हैं बाहर। टी ट्वेंटी में मैं आपको पंत को T20 तो के बारे रखना में ही बोल है। रहा हूँ। केएल वनडे केएल राहुल क्रिकेट में चलो। शिखर धवन आपके ओपनर है, एकदम है, लेकिन T20 में आप अ, शिखर धवन को कैसे फिट कराओगे? कहाँ पे टी फिट टी कराओगे? टी ट्वेंटी में इट्स केएल राहुल विद रोहित शर्मा ऑब्वियसली फ्रॉम हियर ऑन। KL राहुल और ईशान किशन, गो विथ एनीबॉडी। रोहित शर्मा इज मतलब केएल रोहित केएल शर्मा राहुल विल आपके बी एक द फर्स्ट ओपनर है ही। प्रेफरेंस फॉर मी। केएल KL राहुल इज राहुल और गोइंग टू बी द ईशान फर्स्ट किशन। प्रेफरेंस इवन आई इफ थिंक आई टॉक अबाउट। ऋषभ पंत भी थोड़ा मुश्किल में है, क्योंकि ईशान किशन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। आप ईशान किशन को ड्रॉप क्यों करोगे? श्रेयस अय्यर को बट भी आप क्यों देन ड्रॉप करोगे? some experience matters. Let's see how the selectors play. एग्जैक्टली। और लेकिन जितना आप बोल रहे थे इंटेंट के बारे में। ईशान किशन जैसे खेलते, मतलब मुझे एक अजीब लगा कि अजीब नहीं, अच्छा लगा कि उनका अप्रोच थोड़ा अलग है। क्योंकि आप देखोगे इंग्लैंड जैसे खेलते हैं, इंग्लैंड बोलो, ऑस्ट्रेलिया बोलो या फिर न्यूजीलैंड बोलो, उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट थोड़ा अलग है। वो लोग 10 ओवर में 80 जाते हैं, इसीलिए हर मैचेस में वो लोग 350 प्लस मारते ही है। 50 ओवर्स गेम के बारे में मैं बोल रहा हूँ। इंडिया का हमेशा होता है 300, 280 टू 300, इतना ही रन वो लोग बनाते हैं। उन लोगों का वनडे खेलने का स्टाइल थोड़ा अलग है। अगर मैंने वो फर्स्ट वनडे में देखा, इंडिया थोड़ा अलग ब्रांड का क्रिकेट खेले। आप देखोगे सूर्या कुमार यादव 5 नंबर पे आए बैटिंग करने, वो भी पूरा बूंदिया उड़ा रहे थे। ईशान किशन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, पहले बॉल में ही छक्का, बढ़िया खेले एकदम। और पृथ्वी शॉ, वी आर फॉरगेटिंग दैट मैन, ठीक है, 23 गेंदों में 43 यार समथिंग ऐसा मारा। तो उन लोगों का गेम खेलने का अप्रोच अलग है। तो मुझे लग रहा है कि मतलब आप अगर देखोगे, शायद 35 ओवर में हम लोग शायद रन चेस कर लिए थे, शायद 260 270 शायद हम लोग 35 ओवर में कर लिए थे। तो दिस इज हम लोग अगर देखेंगे सबसे सक्सेसफुल टीम कौन है अभी, अगर आप देखोगे मतलब वनडे क्रिकेट में, इंग्लैंड है। अगर आप इंग्लैंड का क्रिकेट देखोगे तो इंग्लैंड हमेशा 400 के लिए जाता है कि हम लोग विकेट गिरे तो गिरे, हम लोग ऐसे ही मार धाड़ करके खेलेंगे। लेकिन विकेट बचाना भी But है they are more आपके। consistent with the batting. They more या or या less reach their target in every match. एग्जैक्टली बट हम लोगों का क्या है, हम लोगों का जब मेन टीम, मतलब जब रोहित शर्मा आ जाएगा, विराट कोहली आ जाएंगे, श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, तब आप ईशान किशन को कहाँ पे खिलाओगे? सूर्या कुमार यादव को कहाँ पे खिलाओगे? मुझे तो जगह ही लगता नहीं है हो रहा, वही सूर्या ना। कुमार
एग्जैक्टली आप ऋषभ पंत को भी यादव ड्रॉप नहीं कर पाओगे, केएल राहुल भी बढ़िया खेल रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो आपका टीम का मतलब डेप्थ देख रहे हो, मतलब आपके पास हर चीज का आंसर है। अभी सबसे ज्यादा मतलब शिखर धवन को लेकर बहुत क्वेश्चन उठ रहा है। शायद शिखर धवन शायद T20 वर्ल्ड कप में जा ही ना, मुझे मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उनके लिए। उनका उनका एक कप्तानी बहुत खराब हुआ। जैसे एक इंस्टेंस मैंने बोला था कुलदीप यादव के साथ, उनका मतलब समझ में नहीं आया। कुलदीप यादव को फर्स्ट वनडे में उन्होंने 10 ओवर दिया भी नहीं, इतना अच्छा बॉलिंग डाले। उसके बाद शायद सेकेंड T20 में एक तो पूरा प्लम था, डीआरएस नहीं लिया। पता नहीं, मतलब हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब ग्राउंड में सिचुएशन कैसा होता है, लेकिन पता नहीं यार, कप्तानी तो खराब हुआ है क्योंकि, और उसका शायद प्रेशर भी शायद बैटिंग में आया, समझ में नहीं आया। शायद अगर कप्तान नहीं होता तो बैटिंग और भी शायद फ्री फ्लोइंग वे में करते। पहला वनडे में जैसे एकदम मैच विनिंग नॉक खेले, 90 प्लस बनाए। मैंने बोला था शिखर धवन पहला मैच में रन बनाएंगे, उन्होंने रन भी बनाया, ठीक है। तो बढ़िया खेले शिखर धवन, लेकिन शायद कप्तानी का थोड़ा प्रेशर भी था, पता नहीं। तो ठीक है, कुछ कुछ प्लेयर्स के लिए अभी शायद मुश्किल होगा। नहीं, तो जैसे ये मतलब पार्टिकल पार्टिकल सूर्या कुमार यादव, इनका जैसे शुरू हुआ सूर्या कुमार यादव की मैं अगर बात करूं तो वो अच्छे ही रहे हैं। मतलब उनको मैन ऑफ द सीरीज भी मिला, मैन ऑफ द सीरीज ही तो मिला उनको। हाँ, तो वो जैसे उनका सही रहा है, उन्होंने 50s भी मारे हैं। उनका उनका फॉर्म मतलब सही रहा है, कि ऐसा नहीं है कि वो अभी आउट हो जा रहे हो, वो रहेंगे रेडार में। लेकिन किशन भी रहेंगे। लेकिन कुछ मतलब पार्टिकल, ऋतुराज गायकवाड़, इनको ये जो न्यू कमर्स है, इनको अगर ए या बी टीम से अगर फर्स्ट चॉइस टीम में आना है तो इनको बहुत कुछ कुछ अभी करना ए होगा और या बी टीम कंसिस्टेंटली मत करना बोलो यार, होगा। ए या फिर बी टीम मत बोलो, इंडियन टीम बोलो। मतलब ए इंडिया या बी इंडिया टीम सुनने में खराब लगता है, इंडियन टीम ए ही बोलो। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ए या इंडिया बी। यू कैन कंपेयर इन द फर्स्ट चॉइस टीम विद ए टीम या बी टीम ना, तो खाने वो तो अच्छा अच्छा दैट्स अच्छा, ए लिटिल टीम डिफरेंस। मतलब बी टीम नहीं है यार, इंडिया ए होता है उसके बाद इंडियन टीम होता है, बी टीम नहीं होता है। हाँ हाँ, मतलब अगर मैं ए टीम की बात करूं तो वहां हम्म। पे जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर ऋतुराज गायकवाड़, उनको अभी परफॉर्म करना होगा कंसिस्टेंटली, ताकि वो फर्स्ट चॉइस टीम में आ सके। तो जो कि अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जब के राहुल, श्रेयस अय्यर का कमबैक होना है। अभी मेरे को पता नहीं पांड्या का क्या होने वाला है, क्योंकि वो बहुत टाइम से ऑफ फॉर्म रह रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया पांड्या सीरीज में रहेंगे, जो आपके उन्होंने, आपके एक्सपेक्टर वो रहेंगे ही। पांड्या को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ, इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉप पांड्या बिकॉज यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन हु बॉल्स, यू कैन who is a यू कैन seam थिंक bowling अबाउट ऋषभ batsman. पंत, यू कैन why not थिंक Deepak अबाउट Chahar? ऋषभ पंत, बट यू कांट थिंक अबाउट पांड्या, क्योंकि वो बॉल भी डाल देते हैं। वो एक सबसे बड़ा वही प्लस है। उनका ऋषभ उनका पंत के वही पास है। अभी एक कॉम्पिटिटर है, ईशान किशन, ठीक है। उनमें से शायद कोई एक खेलेगा, मुझे जो लगता है। और सूर्या हम्म कुमार यादव के साथ शायद श्रेयस अय्यर का लड़ाई चलेगा, नंबर 4 या नंबर 5 के लिए, पता नहीं। तो आपके टॉप 3 तो फिक्स है ही। टॉप 3 में से मुझे लगता है केएल राहुल भी शायद, पता नहीं केएल राहुल का भी क्या होगा, पता नहीं। आपका विराट विराट और रोहित भी ओपन कर सकते हैं वर्ल्ड T20 के लिए। जैसे विराट ने बोला था कि हम्म आई विल ओपन द बैटिंग फॉर आरसीबी, ठीक है, उन्होंने बोला था। हम्म तो वो ओपन कर सकते हैं आरसीबी के लिए। तो आरसीबी बोल रहे हैं, इंडिया के लिए अगर रोहित और विराट ओपन करे तो नंबर 3 देखो ईशान किशन हो सकते हैं, नंबर 4 सूर्या कुमार यादव, नंबर 5 ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर में से कोई एक हो सकता है, नंबर 6 पांड्या, 7 नंबर जडेजा। तो देखते हैं क्या होता है, काफी इफ्स एंड बट्स है। या तो ये सीरीज से इंडिया टीम का आउटलुक क्या था? बस एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग श्रीलंकन बोर्ड को हेल्प करना? मतलब ये सीरीज का आउटलुक क्या था इंडियन टीम के लिए? क्यों क्यों किया ये सीरीज? किप्तान, आपको क्या लगता है? देखो ये सब तो बहुत कुछ होता है, मतलब ब्रॉडकास्टर का बात होता है, मतलब बहुत सारे वेंचर्स का बात होता है। लेकिन मुझे लगा ये सीरीज होके अच्छा ही हुआ। आपको एक रियलिटी चेक भी मिला है, आपको बहुत कुछ समझ में भी आपको समझना भी था, आपके बेंच डेप्थ एंड बहुत कुछ। मेरे को लगता है कि आपके प्लेयर्स मतलब गए हैं ठीक ही किए, मतलब आप लोग खेले हो ठीक ही किए हो। रौनक कैन डिसएग्री विथ मी, बट मुझे लगा कि आप टीम मतलब आप लोग गए हो, आपके मेन टीम आपके इंग्लैंड में है। आपकी ये जो टीम गए जाकर, मुझे लगा अच्छा ही हुआ है, आप लोग बहुत कुछ सीख के भी आए हो, और ठीक है। तुमने जब लर्निंग एक्सपीरियंस बोला ना, मेरे को मेरा एक पुराना कोच का याद आ गया, जो बोलता था कि शो करे दो वो। रहने दो ठीक रहने दो है। रहने दो, वो शायद देख भी रहेंगे। वी रिस्पेक्ट यू सर।
अच्छा ठीक है, लेकिन व्हाट विल द इंडियन टीम टेक अवे फ्रॉम दिस सीरीज? मतलब उनका टेक अवे क्या होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इज राउंड द कॉर्नर, तो मतलब ये T20 ये लिमिटेड ओवर फॉर्मेट से क्या लेंगे? रौनक, दीप्तन? यहाँ से मुझे लगता है कि इंडिया टीम का जो टेक अवे होना चाहिए वो ये है कि किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो श्रीलंकन टीम हैजंट बीन मच ऑफ अ थ्रेट टू एनी अदर टीम एनी मोर लाइक इट यूज्ड टू बी इन द रिसेंट पास्ट। बट अभी अगर देखा जाए तो बहुत लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट भी किया था कि इंडिया तो इजीली जीत जाएगा, इंडिया तो ये कर लेगा, इंडिया तो वो कर लेगा, सारे जाके 100 मारेंगे, मतलब क्लीन स्वीप हो जाएगा श्रीलंका, जो कि हुआ नहीं। उन्होंने भी अच्छा फाइट दिया। जैसे अगर मैं किसी एक को अगर दो प्लेयर्स को उनके उनके टीम में से स्पेशली मेंशन करूं तो हसरंगा एक है वानिंदु हसरंगा और एक हसरंगा है और एक है चमीरा। तो उन्होंने उन्होंने जैसे अच्छी बॉलिंग करी। And Wanindu Hasaranga is a veteran bowler now. He's the second ranked T20 bowler in the इन द world list वर्ल्ड now. Yeah. राइट ना? तो या हाँ, तो वो किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एवरी टीम कैन बी अ थ्रेट ऑन द डे। सो यही लर्निंग होना चाहिए। और बॉयज को थोड़ा अच्छा करना होगा। जो भी जिसकी बैटिंग में, जिसकी बॉलिंग में, जिसकी फील्डिंग में कुछ खामियां रही होंगी, तो आई होप कि उन्होंने उसे सीखा होगा कि क्या उन्होंने गलत करा, वो शायद वो इम्प्रूव करे। अभी T20 वर्ल्ड कप में तो वो होंगे नहीं, अभी IPL आना है। IPL में चाहे वो अपना थोड़ा और मतलब उन चीजों को इम्प्रूव करे। आईपीएल में तो इस बार ज्यादातर डोमेस्टिक प्लेयर्स ही होंगे इस टाइम पे। नहीं हाँ, तो ज्यादातर नहीं वहाँ होंगे या रोना न्यूजीलैंड प्लेयर्स, आई थिंक न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड सम इंडियन इंग्लैंड प्लेयर्स कैन बी No, no, देयर no. एज English फार एज आई players नो। aren't available. English players aren't available, and ओके। English players और शायद Kiwis are also not available. मुझे नहीं लगता Kiwis का अभी तक No, schedule नहीं I आया। think I think Kiwis न्यूजीलैंड के Kiwis साथ they आई confirm थिंक that their players पाकिस्तान will का be एक available. सीरीज है क्या? No, the Kiwis confirm that they are going to make their players available for the remaining of the IPL. ओके 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 नो आई थिंक द साउथ हाँ अफ्रीकन्स विल बी देयर उसके बाद आई थिंक द बांग्लादेशीज आर नॉट हियर विल नॉट बी देयर और लग रहा है इंग्लिश प्लेयर्स तो पहले ही बोल दिए कि नहीं रहेंगे And और the West क्यूइस का Indies पता नहीं है वह विंडीज and the विंडीज के प्लेयर्स तो रहेंगे विंडीज के प्लेयर्स तो रहेंगे वो तो hmm. रहेंगे शायद पहले थोड़ा सा कुछ पहले का मैच शायद वो लोग नहीं रह पाएंगे क्योंकि 19 आई थिंक No, 19 में I उन think लोगों I का heard फाइनल है West Indies. I think I heard that the BCCI had been in talks with the West Indies cricket board, and they नो have नो 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 sorted that द they सीपीएल decided to. सीपीएल का तुम्हारा फिक्सचर निकल गया है तो थोड़ा सा शायद अच्छा। पहले 2-3 मैचेस शायद वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स शायद नहीं रहेंगे डिपेंड करता है कौन हाँ, दो लेकिन टीम्स फाइनल खेल उसके रहे हैं बाद आ जाएंगे। हाँ, हाँ, डिपेंड हाँ, करता उसके है बाद आ कौन दो जाएंगे। टीम्स फाइनल खेल रहे हैं उसके बाद जो टीम्स फाइनल खेल रहे हैं उनके जो सब प्लेयर्स को लिया गया है वो लोग थोड़ा लेट में आएंगे शायद बाकी सब टीम्स के प्लेयर्स आ जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है मुझे सबसे अजीब लगा कि इस सीरीज में ज्यादातर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ही गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए और इधर सबसे ज्यादा स्पिन फ्रेंडली विकेट ही रहता है इंडिया में मतलब ज्यादातर ये लोग स्पिन ही अच्छे खेलते हैं मुझे सबसे अजीब लगा कि वो लोग स्पिन के अगेंस्ट ही स्ट्रगल किए जहां तक श्रीलंका और इंडिया के पीछे काइंड ऑफ सिमिलर रहते हैं अभी इंडिया के पीछे काफी बेहतर हो गए हैं मतलब स्पिन फ्रेंडली ज्यादा नहीं है लेकिन लेकिन ये लोग को स्पिन खेलना ज्यादा अच्छा आता है आपके मेन टीम से ज्यादा जो दिखता है कि ये लोग ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और ज्यादा इन लोगों को स्पिन खेलना अच्छा आना चाहिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसे हसारंगा ने उन लोगों को बहुत तंग किया धनंजय पहले भी किया था अभी भी कर रहा है तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा ताजुब हुआ कि मतलब तो स्पिन खेलने में मतलब आप जब भी स्पिनर डाल दे रहे हो इंडिया बैकफुट में चला जा रहा है मुझे अब यहाँ पे देखते कुछ हैं क्या ऐड होता है करना है। जैसे अभी 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 जैसे हमने रिसेंटली देखा है कि जैसे 2019 वर्ल्ड कप देख लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो रिसेंट ओडीआई सीरीज रहा था, ओडीआई T20 सीरीज रहा था, हमने देखा है कि अब का जो इंडियन टीम है ना, मतलब पहले का जो इंडिया का टीम था, वो ज्यादा स्पिन को अच्छे खेल पाते थे। जैसे एग्जैक्टली एग्जैक्टली गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, they were top order players who used to play spin very very proficiently. But nowadays we have seen that our recent first choice team, our the full-fledged team which we sent to Australia or England or any other सेना country, तो वहां पे वो लोग अच्छा करते हैं। मतलब ओडीआई में 300 350 का स्कोर वो वहां भी बना देते हैं। जैसे हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली का मतलब उतना भी सही नहीं था। मतलब
हाँ उनके 100 नहीं बने, तो फिर भी चलो ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने पेसर फ्रेंडली पिचेस में भी अच्छा किया है, और हार्दिक पांड्या जिनको जो भी मतलब सीम के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, तो वो सीमिंग पिचेस में भी उन्होंने रिसेंटली बहुत कुछ 2-3 सालों में बहुत अच्छा किया है। जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में तक ऑस्ट्रेलिया को भी फाइट देते हैं ओडीआई सीरीज में, वहां पे टी20 में भी उन्होंने अच्छा किया। तो अभी अभी का इंडियन टीम जो है वो थोड़ा पेसर फ्रेंडली ज्यादा मुझे लगता है। हाँ, नॉट नॉट दैट मच इन स्विंगिंग कंडीशंस व्हिच वी यूजुअली सी इन इंग्लैंड, नॉट दैट मच इन ऑस्ट्रेलिया। बट फिर भी मुझे लगता है कि अब आजकल के जो हमारे इंडियन प्लेयर्स है वो स्पिन स्पिन को वो थोड़ा 50-50 हो गया है, कि ऐसा नहीं है कि वो स्पिन ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, सीम को थोड़ा कम अच्छा खेल रहा है, या फिर सीम को ज्यादा अच्छा खेल रहा है, स्पिन को कम अच्छा खेल, ऐसा ऐसा नहीं है। मुझे अभी 50-50 लगता है। एग्जैक्टली। और शाग्निक का क्वेश्चन में मैं आऊंगा कि क्या मतलब क्या पॉजिटिव्स है। तो मुझे लगा इंडियन टीम मतलब हारे ठीक है, सीख के गए, सीख के जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मतलब ये आपके फर्स्ट प्रेफरेंस टीम नहीं है, ये लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो आई विश कि हम लोग मतलब ठीक है हार गए तो क्या किया जा सकता है, ये लोग सीख के आई थिंक बेटर प्लेयर्स होके वापस आएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, क्या होगा। हाँ, बहुत से Also, प्लेयर्स का तो ये पहला ही सीरीज था, तो एग्जैक्टली तो या इट्स ओके, ठीक है कोई इट्स बात फाइन। नहीं, कोई बात नहीं। श्रीलंका भी खेलने आया था, मतलब श्रीलंका मतलब क्या बोले, श्रीलंका को हम लोग सब मतलब अंडर एस्टिमेट किए थे, लेकिन ठीक है श्रीलंका अच्छा क्रिकेट खेला है, श्रीलंका डिजर्व्ड इट, कोई बात नहीं। और हम लोग, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि हम लोग लास्ट 2 T20s में परफेक्ट कॉम्बिनेशन से भी नहीं खेले। 7 बॉलर्स खिला रहे थे हम लोग, 7 या 6 बॉलर्स खिला रहे थे, हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन ठीक श्रीलंका नहीं था। टीम ऑन पेपर भी हमसे और ज्यादा वो ही लोग, स्ट्रांग दिख रहा था थ्रू आउट द नहीं सीरीज, ऑन मतलब पेपर में T20 ऐसा नहीं बोलूंगा, हम लोग खराब क्रिकेट people. खेले, हम लोग खराब क्रिकेट खराब खेले, लेकिन क्रिकेट तो लेकिन बिल्कुल खेले कॉम्बिनेशन भी हैं। हम लोग का ठीक नहीं था। मतलब श्रीलंका हाँ, ने उधर पूरा लाभ ले लिया कि देखो इन लोग का भी ठीक प्लेयर्स नहीं है, परफेक्ट 11 नहीं है, चलो अभी ये मौका है सीरीज लेने का। तो वो लोग ने एकदम इफ यू परफेक्टली क्रिकेट हाँ खेला है। if you're playing 6 proper bowlers, then you are already lacking balance in the team. एग्जैक्टली Who is going to bat? If you're playing 6 proper bowlers in the team, then there's always lack of balance na. So who is gonna bat? एग्जैक्टली New players. There's no finisher. आई थिंक दीपक चैन also क्योंकि हार्दिक पांड्या का ऐसा सीन चल रहा है, वी कैन प्रमोट शार्दुल ठाकुर एंड पीपल लाइक दीपक चहर who are so well for India कुछ मैचेस में. But I think it will be too early to as an all-rounder, because it's just a single innings. He will have to prove himself with the bat a little more, so that he gets that designation. को थोड़ा और परफॉर्म करना होगा के साथ, कि उनको थोड़ा उनका ऑलराउंडर का उनको दर्जा मिल सके। शार्दुल ठाकुर हो सकता है। शार्दुल ठाकुर को आपका टीम मैनेजमेंट बोल भी रहा है कि मतलब वो लोग मतलब एज अ बैटिंग मतलब एज एन ऑलराउंडर देख रहे हैं उनको, मतलब तो शार्दुल ठाकुर कैन हिट द बॉल, मतलब आप देखोगे उनका मतलब उनका बैटिंग ठीक ठाक है। बट उनका क्या है कि उन्होंने जो दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर को का जो हमने नॉक्स देखा है, उनको ज्यादा मौके नहीं मिले। मतलब उन्होंने 1 या 2 ही इंस्टेंसेस पे ये काम किया है जितना उनको मौके मिले हैं। तो अगर वो थोड़ा और इस चीज को आगे लेके जाए कि वो कंसिस्टेंटली थोड़ा, अगर जब भी उनके मतलब सिलेक्टिंग कमिटी के लिए वो थोड़ा वो ज्यादा कन्विंसिंग हो जाता है कि वो एक ऑलराउंडर के तौर पे उनको खिलाया जा सकता है। मतलब उनका रिकॉर्ड, मतलब हाँ, उनको जब भी चांसेस मिले हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, पर उनको थोड़ा और करना होगा, उनको इतने चांसेस नहीं मिले। अगर आप 1-2 इनिंग्स के ऊपर एक एक बंदे को मतलब बोल रहे हो कि हाँ ये सबसे अच्छा है, ये कर देगा, ये ऑलराउंडर है, तो वो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। उनको थोड़ा और परफॉर्म करना चाहिए, उसके बाद उनको ऑलराउंडर का वो दिया जा सकता है, रोल दिया जा सकता है, जैसे हार्दिक पांड्या बहुत टाइम से कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या तो वैसे शुरू से ही थे ऑलराउंडर, उनकी बात तो अलग। जैसे रौनक ने बोला कि 1-2 मतलब इनिंग्स देख के, हाँ मैं एकदम एग्री करता हूँ रौनक के साथ कि दीपक चहर का बस अब हम लोग एक ही इनिंग्स देखे, लेकिन वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। वो हम लोग डोमेस्टिक में देखे, राजस्थान के लिए वो काफी मतलब ऊपर बैट करते हैं, ओपन भी किया हुआ है। और शार्दुल ठाकुर के बारे में, शार्दुल ठाकुर को हम लोगों ने देखा है कि ही कैन बैट, तो स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो अच्छे बैटिंग किए। ऑस्ट्रेलिया में गाबा में
डिफिकल्ट सिचुएशन में वॉशिंगटन सुंदर के साथ उन्होंने काफी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप किए थे। तो शार्दुल ठाकुर इज अ प्रूवन स्टफ, आई बिलीव उनको उनके साथ और थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेट्स सी क्या होता है। तो ओवरऑल ठीक है, सीरीज हम लोग श्रीलंका में एक तो सीरीज हार गए तो ठीक है, काफी कुछ हम लोग लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक सीरीज हार गए तो क्या हुआ। अभी मेन टेस्ट है इंग्लैंड में, देखते हैं क्या होता है। शाग्निक। हाँ जी, अभी जितना है ना रौनक को हमने देखे काफी पॉजिटिव आउटलुक लेते हुए ये श्रीलंका सीरीज है। मेरा भी काफी पॉजिटिव आउटलुक है। लाइक जो भी थे नया प्लेयर्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया कोविड की वजह से। कुणाल पांड्या भी बाहर चले गए, विल प्रे फॉर हिम ताकि गेट वेल सून। तो उसी के बावजूद इंडिया टीम ने काफी स्ट्रगल किया एंड तो अभी टाइम आ गया है ये शो को एंड करने का। ऑल्सो गाइज, thank you for all the support you have been giving us. We have reached 200 subscribers right now. Also, we have started this new series for anime. The anime guy is here, so go check out the video. वो हम लोग लिंक पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे जाके जरूर चेक कर लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट। शाग्निक तुम शायद कुछ भूल रहे हो। हम लोग बड़े यूट्यूबर है, वो थोड़ी ना बोलेंगे, बट लाइक शेयर and do subscribe. एग्जैक्टली। चलिए, गुड नाइट।